टेरर अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई और पुलवामा हमले का बदला बालाकोट एयर स्ट्राइक से लिया गया। दोनों बार हिंदुस्तान के वीरों ने सरहद की हदें पार की और पाकिस्तान की जमीन पर जाकर दुश्मनों का संहार किया। और ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि हिंदुस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की कुर्सी पर एनएसए अजीत डोवल बैठे हैं। डोवल ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जो दहशतगर्दों की नस नस से वाकिफ हैं और इसीलिए उनके आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए डोवल बैरियर अगेंस्ट टेरर। छह फरवरी 2021 कुंजवानी जम्मू। इनपुट बिल्कुल सही था। जैश ए मोहम्मद की फ्रंट टेरर ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए मुस्तफा का चीफ हिदायतुल्लाह मलिक उर्फ अटैकर बाबा को जम्मू में देखा गया था। इंफॉर्मेशन मिलते ही जम्मू और अनंतनाग पुलिस ऑपरेशन हिदायतुल्लाह में जुट गई और कुछ ही मिनटों के भीतर उसे एक एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया गया। सुरक्षा बलों ने ऑफिशियल रिमांड पर लेकर जब अटैकर बाबा से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने एक सनसनीखेज राज उगल दिया। शोपियां के रहने वाले जैश के इस ऑपरेटर ने बताया कि इस वक्त जैश के निशाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल है। 6 फरवरी को जम्मू के संजवानी इलाके से जब आतंकी संगठन जैश मुस्तफा के सरगना हिदायतुल्लाह मलिक को गिरफ्तार किया गया तो एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही थी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था जो खुलासा हिदायतुल्लाह करने जा रहा है वो कितना ज्यादा खौफनाक और संजीदा हो सकता है। दरअसल हिदायतुल्लाह ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने खुलासा किया कि उसके निशाने पर थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और इसीलिए उनके दफ्तर यानी सरदार पटेल भवन की उसने कई बार रेकी की और यहां तक कि उसकी वीडियो भी बनाई। ये सुनते ही एजेंसी के लोगों के पसीने छूट गए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर जैश ए मोहम्मद अजीत डोवल की रेकी कर रहा है। अटैकर बाबा ने खुलासा किया है कि वो 24 मई 2019 को इंडिगो एयरलाइन से श्रीनगर से दिल्ली गया और वहां जाकर अजीत डोवल के ऑफिस का पूरा वीडियो बनाया और बस से वापस श्रीनगर आ गया। अटैकर बाबा को जैश ने एक ही काम सौंपा था, अजीत डोवल से जुड़ी हर बारीक जानकारी जुटाना और उनका डेली रूटीन पता करना। हिंदुस्तान पर हर वक्त आतंकी खतरा मंडराता रहता है। आतंकवादी कुछ भारतीय महत्वपूर्ण स्थानों पर आतंकी हमले करने की योजना बना रहे थे और इसीलिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने हिदायतुल्लाह को कहा था कि वो अजीत डोभाल पर नजर रखे और इसीलिए हिदायतुल्लाह ने अजीत डोभाल के दिल्ली के कार्यालय सरदार पटेल भवन पर रेकी की और इतना ही नहीं उसका वीडियो भी बनाया। यह सुनते के साथ ही पूरी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई। अब सवाल है कि आखिर अजीत डोवल में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान का पूरा टेरर तंत्र उनसे खौफ खाता है। आखिर अजीत डोवल की वो कौन सी खासियत है जिससे आईएसआई को हमेशा पाकिस्तान पर हमले का डर सताता है? ये खुद अजीत डोवल से सुनिए। Don't say we are going to fight terrorism.
That is not the objective. In this particular case, say that we are going to neutralize on such and such date, such and such person, or such and such module, or such as this thing like that. That is a specific course of action about which you have got a clarity. And when that happens, this is the next thing that I have got to do. So your objectives must be very well defined. जैसा फिल्मों में जेम्स बॉन्ड करता है और जैसी बहादुरी के कारनामे मोसाद करता है, अजीत डोवल वो सब कर चुके हैं। शायद पाकिस्तान को वो इमरान खान से बेहतर जानते हैं। डोवल आतंक के हर मॉड्यूल के कोड ब्रेकर हैं, राष्ट्रवाद के प्रहरी हैं और इन्हीं खूबियों से पाकिस्तान थर थर कांपता है। भारत की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके सबसे अहम रुकन की अजीत डोवल की स्टेटमेंट आ गई है कि अब भारत को जहां से खतरा है उस जगह पर जाकर, उस सरजमीन पर जाकर हम हमले करेंगे। 2016 की एलओसी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक की प्लानिंग और मॉनिटरिंग में अजीत डोवल का बड़ा रोल था। कहां बम गिराने हैं, कहां स्ट्राइक करनी है, कहां कितने टेररिस्ट छिपे हैं, यह सब डोवल को पता था। हिंदुस्तानी सेना के शौर्य को तो दुनिया सलाम करती है, लेकिन पाकिस्तान इन दो हमलों का मास्टरमाइंड अजीत डोवल को मानता है। और जब बाजवा एंड कंपनी ने यह तस्वीर देखी तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। जिन्हें लगता था कि धारा 370 के खत्म होने के बाद कश्मीर में उबाल आ जाएगा, खून बहेगा, उन्हें डोवल ने शॉक दे दिया। कश्मीर जाकर डोवल ने कश्मीरियों से मुलाकात की। कश्मीरी इतनी गर्मजोशी से अपने एनएसए से मिले कि पाकिस्तान का हाजमा बिगड़ गया। धारा 370 पर मोदी सरकार को कश्मीर ने पूरा समर्थन दिया। माना जाता है कि कश्मीर में हालात सामान्य करने के पीछे भी डोवल का ही ग्राउंड वर्क था। जिस कश्मीर को पाकिस्तान गले की नस कहता है, डोवल ने उसकी सर्जरी कर दी। एक के बाद एक मिले सेटबैक से पाकिस्तान सदमे में चला गया। जो डोवल डॉक्ट्रिन समझते हैं वो ये जानते हैं कि अभी तो पाकिस्तान को डोज मिलनी शुरू हुई है। अभी उसे दहशतगर्दी फैलाने का हर अंजाम भुगतना है। फाइनल स्ट्राइक अभी बाकी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।